जय श्री राम दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का इंसान बहुत स्वार्थी हो गया है, तो वो दूसरों को देख के जलता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो दोस्तों, हम करने क्या आए थे धरती पर और करने क्या लग रहे हैं? भगवान ने हमें क्या एक दूसरे से जलने के लिए भेजा था? नहीं दोस्तों, भगवान ने हमें एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए धरती पे भेजा था। लेकिन यहाँ पर उस लक्ष्य की पूर्ति तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। लेकिन लोग एक दूसरे को देख के खुश नहीं है, वो देख एक दूसरे को जले हैं। पता नहीं उनके मन में क्या द्वेष है, क्या है। तो मैं तो कहता हूँ कि समाज से ना दूर रहो। इस समाज से जितना दूर रहोगे ना, उतनी फालतू की मोह माया अंधविश्वास में पड़े रहोगे आप। आपको इस अंधविश्वास में नहीं पड़ना है दोस्तों। जो सच्चा इंसान होगा, जो इस धरती पर जिसने समझ लिया कि भाई बस लोग अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, ये क्या नाम है, बस अपना अपना चाहना, सिर्फ अपने मन का चाहना, दूसरे की भलाई ना देखना, दूसरे से ईर्ष्या करना, ये तो भगवान ने हमारे धरती के करने के लिए कभी नहीं भेजा था। दूसरे से ईर्ष्या करके दोस्तों, आप क्या भगवान को खुश कर रहे हो या आप खुश हो रहे हो? परमानंद 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 दोस्तों, परमानंद की प्राप्ति यानी कि आपके अंदर सहानुभूति। मेरे कहने का तात्पर्य है, आपको जहाँ खुशी का एहसास जो पैसे वगैरह में ढूंढ रहे हो ना, या फिर कि भाई सारा कुछ धरती पे जितने भी बड़ी बड़ी गाड़ियां सब चमक धमक मेरे पास आ जाएगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो प्रभु ऐसा है नहीं। आपके अंदर खुशी का एहसास जब तक दूसरों को भलाई में और खुशी में नहीं आएगा ना, तब तक आप खुश नहीं हो सकते। अंदर से आपकी आत्मा रोएगी। अगर आप किसी को द्वेष भी करोगे ना, भले ही आप सोचोगे कि मेरी तो जलन मिट गई, किसी को द्वेष करके आपके अंदर खुशी का अनुभव नहीं होगा, वो आपका अपना नुकसान होगा। तो दोस्तों, आप इस धरती पर प्रेम बांटने के लिए आए हो। परमानंद तो तभी प्राप्त होगा ना जब आप प्रेम बांटोगे। प्रेम बांटोगे तो प्रेम मिलेगा, और ईर्ष्या बांटोगे और द्वेष, और उसके मन दूसरों के लिए, भाई हाँ वो ऐसे कैसे आगे बढ़ रहा है, ये है वो है। तो दोस्तों, जितना दूसरों के लिए नेगेटिव सोचोगे उतना आपका नेगेटिव होगा। आप किसी के लिए नेगेटिव ना सोचो, और इस तरह के फालतू समाज से दूर रहो जो आपको आगे बढ़ता देख दुखी होते, मतलब कि भाई उसको अच्छा नहीं लगता। तो मैं तो कहता हूँ कि इस तरह के समाज को दूर रहो, जो आपको देख के ही खुश नहीं है। जब वो कोई किसी की डेथ हो जाएगी, मर जाएगा, तब तो हर कोई आ जाएगा। वो नकली मुच्छी का इस तरह रोएंगे। पता नहीं क्या हो गया, अरे मर गया रे, ये क्या हो गया? ये नाटकबाजी, ये मगरमच्छ के आंसू, इसका कोई फायदा नहीं है। यूं किसको दिखा रहे हो? यूं मगरमच्छ के। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना, आप पहचान भी नहीं पाओगे कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ क्या। लेकिन हमारा जो चैनल है ना, रियल लाइफस्टाइल के ऊपर है। हम कभी भी आपको फेक चीज नहीं बताएंगे। आपको जो बताया जाएगा बिल्कुल 100% एक्यूरेट बताया जाएगा। आपके आगे मैंने कभी कोई एक्टिंग करी? नहीं। जो बताता हूँ बिल्कुल एक्यूरेट 100% ऑथेंटिक कंटेंट आपको देता हूँ। जो बिल्कुल ज्ञान, मेरी हर एक कंटेंट में आपके लिए कोई ना कोई ज्ञान की चीज होगी, कोई आपकी फायदे की चीज होगी। मैं आपको कोई कभी भी गुमराह नहीं करता अपने व्यूज के लिए, कभी नहीं। नहीं तो मैं तो इतना ऐसा कर लूँ बढ़िया कि आप पहचान भी ना पाओ। लेकिन हम कभी भी
फेक चीज़ आपको नहीं बताएंगे, और हमारा अपना रहेगा कि भाई हमारा जो कंटेंट है वो आपकी भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए हो, ना कि किसी व्यू के लिए। तो दोस्तों यही समझाए कि भाई हम धरती पे करने क्या आए थे, हम धरती पे प्यार बांटने आए थे। लोगों के अंदर परमात्मा देखो, अपने स्वयं के अंदर परमात्मा देखो, दूसरे के अंदर परमात्मा देखो। आप परमात्मा आपको हर चीज के रूप में विद्यमान है। जब हिरण्यकश्यप को मारने आए थे भगवान नरसिंह अवतार में, खंबे के अंदर से निकले थे। तो दोस्तों ये परमात्मा कहीं अलग जगह पे नहीं है, आप अपने भीतर देखो। परमानंद पूरा ब्रह्मांड के अंदर हर कण कण के अंदर भगवान व्याप्त है। ये आपने हर अपनी धार्मिक ग्रंथ में पढ़ा होगा। तो दोस्तों ये सत्य है। हमारे ऋषि मुनि पागल नहीं थे, उनके अंदर बहुत ज्ञान था, और आज के साइंस से तो लाखों गुना, करोड़ों गुना ज़्यादा ज्ञान था, और आने वाले भविष्य में भी और ज़्यादा निकल के आएगा। साइंस अभी तक इतनी तरक्की नहीं कर पाया है, वो साइंस से तो बहुत बहुत आगे से दोस्तों। तो दोस्तों वो सही कहते थे कि भाई अपने अंदर जो अंतरात्मा है वो परमात्मा का अंश है। जब हम कोई सारे पाप काट के ब्रह्म के साथ विलीन हो जाते हैं, एक स्वरूप हो जाते हैं, तो ये जो हमारा भगवान का जो अंश है वो भगवान में विद्यमान हो जाता है। फिर हमें धरती पर वापस लौट के आने की जरूरत नहीं होती। हमारा जो अंतरात्मा है वो एक अंगुष्ठ के बराबर है। ये ऐसा नहीं कि भाई हम जितने बड़े दिख रहे हैं 5 फुट 11 इंच के, तो हमारी आत्मा का साइज भी 5 फुट 11 इंच होगा। नहीं, वो एक अंगुष्ठ, एक छोटी सी ज्योति से भी छोटा होता है एक आत्मा का साइज। ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ है दोस्तों। तो आत्मा ना कुछ खाती है, ना पीती है, ना उसे कोई कपड़े की जरूरत होती है। आप इतना धन वगैरह जो जोड़ रहे हो, ये वो उसकी कोई जरूरत नहीं है आत्मा को। हम एक आत्मा है, अब एक शरीर मत समझो। ये आत्मा अपना चोला टाइम टाइम पे बदलती रहती है, तो उसका कोई ज़्यादा धन की जरूरत नहीं होती। आप आज हो, कल नहीं रहोगे। कल को उस प्रॉपर्टी का यूज़ है, बच्चे गलत कामों में करेंगे, या बच्चे भी ना करें, वो उसको बेच दें, थोड़ी मौज मस्ती में बेच दें। तो दोस्तों धन का जो आप गलत काम करके से कमा रहे हो, या दूसरे देख जलते हो, तो ये ना करो। आप जिस लक्ष्य के लिए इस धरती पर जन्म लिया है, आप उस लक्ष्य को प्राप्त करो। यही है दोस्तों, प्यार बांटो, प्यार मिलेगा। तो दोस्तों आज हमने समझा इस धरती पे जो हम जिस चीज़ के लिए जन्म लिया है उस चीज़ को हम पालन करें। तो दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों।